जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़े एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में आज हमारा चौथा क्लास है, जिसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, चलिए इस पर जैसे सवाल है, जैसे 12 और 18 दे दिया है। सबसे पहले इस सूत्र को हम प्रूव करेंगे कि ये सूत्र सही है या गलत है। ये सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही सूत्र है ना। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए तो दो संख्या हमारा हो गया कितना, 12 और 18। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? जो बड़ा है उसको एलसीएम मान लेते हैं। बड़ा क्या है? 18 है, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब चेक करिए, 18 से तो ये 18 कटिए जाएगा, लेकिन 12 से 18 कटेगा नहीं? कटेगा ना, क्योंकि 12 में देखिए 4 है और 3 है। 3 से तो ये कट जाएगा 18, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन 1 2 तो इसमें मिल रहा है, 1 2 नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा करा देंगे। यानी 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। यानी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए तो एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ हमारा कितना होगा? एचसीएफ देखिए, दोनों का अंतर निकालते हैं। दोनों का बीच का अंतर कितना होगा? 6 है ना। अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 6। तो मौसों को हम 6 मान लेंगे। मौसों से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6 से 12 भी कट जाएगा, 6 से 18 भी कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। यानी लौसा आ गया कितना? 36, और मौसा आ गया कितना? 6। अब इसी पर रखिए तो सूत्र क्या कहता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यही सूत्र का होता है ना। तो पहली संख्या है हमारा 12, तो 12 गुणे दूसरी संख्या कितना है? 18 है, तो 18 बराबर एलसीएम कितना दिया है? 36, और गुणे एचसीएफ कितना है? 6 आया है, तो 6 गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 के 6, 18 का 18 3 है 21, यानी कितना आएगा? 216। और 36 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। देखिए दोनों सेम आया है ना। यानी हम कह सकते हैं ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए इसी पर सवाल बनाइए। तो देखिए क्या सवाल दिया है कि दो संख्याओं का लॉसा, दो संख्याओं का लॉसा कितने दिया है? 2604 और मौसा 12 है। तो यदि संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? संख्याओं में से एक संख्या दिया है ना 84, दूसरी संख्या पूछा ना क्या होगी। यानी एलसीएम कितने दे दिया? एलसीएम हमारा दे दिया है 2604, और एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ कितना दिया है जी? 12 दिया है। पहली संख्या फर्स्ट संख्या कितना? 84 है। दूसरी संख्या का मान पूछा ना क्या होगा? देखिए तो अभी पढ़े हैं ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इसी पर बनाइए तो पहली संख्या का मान है 84, तो 84 रहेगा, गुणे दूसरी संख्या का मान निकालना है ना। दूसरी संख्या का मान निकालना है तो दूसरी संख्या रहेगी, इसका स्थान पर दूसरी संख्या लिख देता है। एलसीएम का मान कितना दिया है? 2604 हो गया, गुणे एचसीएफ का मान है 84, तो रहेगा कितना? 84। इतना समझ में? 84 नहीं 12 दिया, सॉरी। एचसीएफ का मान कितना है जी? 12 है, तो 12 रहेगा। ठीक है, बराबर 2604 गुणे 12, ये गुणा में थी, बटा में आएगा ना 84, बटे में 84 हो जाएगा। 12 से काटिए तो 12 सत्ते 84, 7 बार में कटेगा ना। 7 से भाग दीजिए, कितना? 2604 बटे 7 हो जाएगा। 7 से काटिए तो 7 त्रिके 21, 5 यानी 50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 1 आएगा 14 हो जाएगा। 7 दूना 14, कितना आएगा? 372 आएगा, 372 आएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है जी? सी में, यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ गया? 372 आ गया। चलिए अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल क्या दिया है? दिया है कि दो संख्याओं का लॉसा और मौसा क्रमशः 1015 और 29 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी एलसीएम कितना दिया है जी? एलसीएम हमारा दिया है 1015, और एचसीएफ दिया है एचसीएफ कितना? 29, और एक संख्या का मान पहली संख्या मान लेते, पहली संख्या का मान कितना हो गया? 145। दूसरी संख्या का मान पूछा है ना, उसी फार्मूला से बनेगा। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है।
पहली संख्या का मान कितना है 145 है तो 145 रहेगा, गुणे दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम का मान कितना है 1015, गुणे एसीएफ का मान है 29 तो 29 रहेगा, यानी दूसरी संख्या बराबर 1015 गुणे 29 है तो 29 बट्टा, यहाँ तक कि 145 गुणा में था ना, ये बट्टा में आएगा ना तो 145 हो जाएगा। 29 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से भाग दीजिए तो इसमें 5 दूना 10 है, 0 2 अंक में काटेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 5 तिहाई 15, यानी दूसरी संख्या का मान आएगा 203 आ गया ना। दूसरी संख्या का मान कितना आया 203 आया, जो ऑप्शन नंबर किस में है जी ए में है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल क्या कहा है, अगला सवाल है हमारा दो संख्याओं का लॉसा और मौसा क्रमशः 50, 40 और 6 है। यदि संख्याओं में एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी एलसीएम का मान कितना दिया है, एलसीएम का मान हमारा दे दिया है 50, 40 और एचसीएफ का मान कितना दे दिया है, एचसीएफ का मान दे दिया है 6, पहली संख्या है 210, दूसरी संख्या का मान पूछा है ना, तो वही फार्मूला रहेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या है 210 तो 210 गुणे दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है ना, एलसीएम का मान है 50, 40 और एचसीएफ का मान कितना है 6 है तो 6 रहेगा, यानी दूसरी संख्या बराबर 50, 40 गुणे 6 बटे नीचे आएगा ना 210। अच्छा ये 0 से 0 कट जाएगा ना, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 7 बार में, इसको काटिए तो 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, यानी दूसरी संख्या बराबर 72 गुणे 2, 72 दूना कितना होता है 144 होता है, यानी दूसरी संख्या का मान कितना आएगा 144, जो ऑप्शन नंबर किस में है जी बी में है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है हमारा कि दो संख्याओं के गुणनफल है 27, 72, उनमें लौसा कितना दिया, लौसा का मान दे दिया 462, तो मौसा का मान पूछा है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, दो संख्या गुणनफल 27, 72 और 2772 दिया है। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मान लीजिए पहली संख्या दो संख्या गुणनफल तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा ना, इसका मान कितना दिया है 27, 72 दिया है ना, और उनका लॉस है एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम का मान है 462, एचसीएफ का मान ज्ञात करना है ना, एचसीएफ इसका मान ज्ञात करना है ना, एचसीएफ का मान कितना होगा। देखिए तो वही भी सवाल पढ़ा है ना, पहली संख्या सूत्र ही है ना गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यही होता है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान है कितना 27, 72, तो यहाँ हम 27, 72 लिख सकते हैं ना, बराबर एलसीएम का मान है हमारा कितना 462 गुणे एचसीएफ है तो एचसीएफ। अब यहाँ देखिए तो गुणा में तो भागा में आएगा ना, यह हो जाएगा कितना इधर एचसीएफ बराबर बटा में आएगा तो 27, 72 बटे 462, काटिए तो 2 से 2 2 3 6 2 8 16 2 6 12 यानी 1386 होगा। ठीक, अब देखिए तो इसे काटेंगे तो हमारी 6 बार में कट जाएगा, यानी आएगा कितना 6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है 33, 21, इनमें से एक संख्या है 369 तो दूसरी संख्या का मान पूछा है, क्या होगा। देखिए तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसका मान कितना दे दिया है, एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान दे दिया है 33, 21, जिसमें एक संख्या मतलब पहली संख्या का मान हो गया हमारा 369, दूसरी संख्या का मान पूछा है, तो वही फार्मूला रहेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यही फार्मूला पर लगेगा। पहली संख्या 369 गुणे दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या रहेगा एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान कितना है जी, एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान है 33, 21, दूसरी संख्या बराबर 33, 21। अच्छा ये गुणा में तो भागा में आएगा ना, 3 6 9, 3 से काटिए तो 11 3 33, 7 3 21, यानी 1107 बार में कट जाएगा ना, 3 से इसको काटिए तो 3 ने करना 3 3 दूना 6 और 3 3 के 9। ठीक है, और देखिए कितने बार में कट रहा है। अच्छा 3 में क्या चीज़ से गुणा कराएंगे 7 आएगा,
3 में 9 से गुणा कराएंगे तो 9 3 27 के साथ 9 2 18 2 20 9 बार में कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या का मान कितना आएगा 9 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है जी बी में है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5 7 है, यदि उनका मौसा और लौसा का गुणनफल है 12,635 तो योगफल क्या होगा, यानी संख्याओं का योग निकालना है, यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, इसका मान दे दिया कितना 5:7, यानी हम पहली संख्या को 5x और दूसरी संख्या को कितना 7x कह सकते हैं ना। ठीक है, चलिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान दिया है 12,635 दिया है, ये दिया है ना। अब देखिए वही सूत्र होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बनाइए तो इसी पर पहली संख्या का मान कितना 5x है, दूसरी संख्या का मान है 7x और एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान है 12,635। अच्छा इसको देखिए तो x गुणा होगा तो x² हो जाएगा, 12,635 बट्टे होगा ना, बट्टे 5, 7 नीचे आएगा ना, दोनों मतलब दोनों 7 और 5 और 7 गुणा में था, ये तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए काटिए तो 5 से काटिए, 5 दूना 10, 26 हो जाएगा, 5 25, 1 13 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 35। अब 7 से काटिए, 7 तिरके 21, 21 4 25 होता है 42, 7 6 42, 7 1 7, यानी x² का मान हो गया 361। तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 361 हो जाएगा, यानी x बराबर 361 का वर्गमूल कितना होता है जी 19 होता है, यानी x का मान कितना आ गया 19। हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल पूछा है ना, तो हमारा संख्या क्या क्या है जी 5x और 5x है, संख्याओं का योगफल मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यही निकालना है ना। पहली संख्या है 5x, दूसरी संख्या है 7x, यही है ना। जोड़िए तो 7 और 5 कितना होता है 12x होता है ना, यानी संख्याओं का योगफल 12 आएगा, यानी 12 गुणे x का मान कितना है 19 है तो 19, 19 दूना 38 कर 8 हासिल 3, 19 का 19 3 21, 19 3 22 होता है, सॉरी 19 3 22, यानी 228 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। चलिए आगे देखिए। तो अगला सवाल है हमारा दो संख्याओं का अनुपात उसी पर है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और मौसा और लौसा का गुणनफल दिया है 20 28, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी अनुपात दिए दिया है, यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या 3:4, यानी इसका मान हो गया कितना 3x, इसका हो गया 4x। वही फार्मूला होता है ना, पहली संख्या अच्छा लौसा और मौसा का गुणनफल दिया है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान कितना दिया है 20 28 दिया है, तो वही फार्मूला होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है 3x गुणे दूसरी संख्या है 4x बराबर लौसा गुणे मौसा होता है ना, लौसा गुणे मौसा होता है, लौसा गुणे मौसा का मान दे दिया कितना 20 28, तो हम लिख सकते हैं 20 28। अब देखिए तो x गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा हमारा 20 28 बट्टे 3 नीचे आएगा ना और 4 भी नीचे आएगा ना, 3 से काटिए तो 3 छके 18, पहले 4 से काटिए सबसे आसान रहेगा, 4 से काटिए, 4 से काटिए तो 4 5 20 और 4 7 28, 4 7 28, यानी 7 बार में कट जाएगा। अब 3 से काटिए, 3 1 3 20 3 6 18 3 9 27, कितना आएगा x² का मान हो जाएगा 1 6 169, यानी x का मान अंडर रूट में 1 6 9। अच्छा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है ना, यानी x का मान कितना आ गया 13 आ गया। हमसे पूछा है क्या संख्याओं का योगफल पूछा है ना, संख्याओं का योगफल मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसी का मान पूछा है ना। पहली संख्या का मान कितना है जी 3x और दूसरी संख्या का मान है हमारा 4x, यानी 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x बराबर कितना 7x हो जाएगा ना, यानी 7 गुणे x का मान कितना होता है जी, x का मान 13 आया है तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 13, 7 गुणे 13, 13 7 कितना होता है 91, जो ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर कितना आएगा 91 आएगा, यानी दोनों संख्याओं का योगफल आएगा हमारा कितना 91। चलिए आगे देखिए। तो आगे हमारे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, उनके बीच का अंतर क्रमशः योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है, यानी एलसीएम
प्लस HCF का मान कितना दिया है जी 512 और LCM अंतर मतलब LCM माइनस HCF इसका मान दे दिया 496। यहाँ देखिए जब भी किसी भी दो चीज़ को जोड़ कर दिया हो और घटा कर दिया मतलब जैसे यहाँ देखिए जैसे A प्लस B का मान कुछ दे दे यहाँ पर और A माइनस B का मान भी कुछ दे दे यहाँ पर, ठीक है। मतलब कोई भी दो चीज़ का मान जोड़ कर दिया और घटा कर दिया तो पहला वाला का मान निकालते समय दोनों को जोड़ कर आधा कर देते हैं और दूसरा वाला का मान निकालते समय दोनों को घटा कर आधा कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर पहला वाला अच्छा जोड़ कर दिया है ना LCM प्लस HCF 512 LCM माइनस HCF इतना 496 था। पहला वाला का मान निकालते समय दोनों का जोड़कर क्या करेंगे आधा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 9 1 10 का 0 5 4 9 1 10 आधा करेंगे मतलब 2 से भाग देंगे 2 से भाग 5 2 10 0 4 यानी पहले वाला जोड़कर आधा करेंगे कितना आएगा 504 यानी पहले वाला का मान हो गया कितना 504 और दूसरा वाला का मान निकालते समय घटा कर आधा करते हैं। इसको घटाइए तो 512 में से 496 जाएगा तो 12 उधर 416 आएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे कितना से 2 से, हमेशा भाग देते हैं 2 से, घटा कर आधा करते हैं मतलब 2 से भाग देते हैं। 18 16 में 2 से भाग देंगे कितना 8 आएगा ना, यानी हमारे HCF का मान कितना आ गया 8 आ गया। यानी लॉसा है 504 और मौसा है कितना 8। अब इसी को हल कर देंगे जिसमें एक पहली संख्या का मान कितना दिया है 72 दिया है, दूसरी संख्या का मान पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, वही फार्मूला रहेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। पहली संख्या है 72 यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा ना, लॉसा का मान कितना है 504 गुणे 8 लॉसा गुणे मौसा, ठीक। दूसरी संख्या बराबर 504 गुणे 8 है तो 8 बट्टे में ही 72 आ जाएगा ना, भाग दीजिए तो 8 9 72 9 12 करिएगा 9 5 45 9 6 54 यानी दूसरा संख्या का मान कितना आ गया 56 आ गया, 56 आएगा ना। जो ऑप्शन नंबर किस में है जी डी में दिया है, दूसरा संख्या का मान कितना आएगा 56 आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल है अंकल में जब मौसा से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है और लेकिन जब लौसा से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। तो एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखिए तो हम अभी पढ़े हैं ना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अच्छा पर LCM को इधर पाठांतर करिए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में LCM आएगा ना, LCM बराबर इधर क्या बचेगा HCF। कोई दिक्कत है, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल में लॉसा से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा मौसा प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम मौसों को इधर देते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में क्या आएगा HCF आएगा ना, HCF यानी इधर बचेगा क्या LCM बचेगा ना, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्या के गुणनफल में मौसा से भाग देंगे तो हमें पर क्या प्राप्त होगा लॉसा प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए जब भी दो संख्या के गुणनफल में लॉसा से भाग देते हैं तो मौसा प्राप्त होता है, मौसा से भाग देते हैं तो लॉसा प्राप्त होता है, ये फिक्स है। यहाँ देखिए तो एक चीज़ अब यहाँ दिया है ना दो संख्या गुणनफल में मौसा से भाग दिया है ना तो मौसा से जब भी भाग देंगे तो लॉसा प्राप्त होगा ना, यानी लॉसा का मान कितने दे दिया है 5775 है 5775। इसी प्रकार लॉसा से भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है 25 प्राप्त हो रहा है ना, तो लॉसा से भाग देते हैं तो मौसा प्राप्त होता है ना, तो मौसा का मान कितने दे दिया है मौसा HCF का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और पहली संख्या है कितना 525 और दूसरी संख्या का मान पूछा है तो वही फार्मूला रहेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। पहली संख्या 525 है गुणे दूसरी संख्या मालूम करना है, लॉसा का मान है 5775 गुणे दूसरी संख्या 25 है तो 25 यानी दूसरी संख्या बराबर 5775 गुणे 25 अपानी 525 काटिए तो 25 दूना 50 25 एक ना 25, ठीक है। 21 बार में कट जाएगा ना, भाग दीजिए अब 7 से कट रहे हैं 7 3 21 7 में 3 से काटिए 3 से 7 से काटिए 7 3 21 7 से काटिए 7 8 56 17 जाएगा 7 दूना 14 7 5 35। अब 3 से काटिए 3 से 3 दूना 6 22 3 7 21 15 3 5 15 3 5 15 यानी आएगा 275 आएगा 275। काटने में कितना आ रहा है जी 275 यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 275 जो ऑप्शन नंबर किस में है ए में है।
ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो दिया है दो संख्याओं का मौसा क्रमशः 264 और 44 है। पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? 44 प्राप्त होता है। सबसे पहले इसको लिखिए। तो एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया है ना। एलसीएम और एचसीएफ का मान कितना दिया है? एलसीएम है हमारा 264, एचसीएफ है हमारा कितना? 44 है। ठीक है। यानी लौसा का मान दे दिया कितना? 264 और मौसा का मान दिया है 44। यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर ना, पहली संख्या मान लेते हैं, इसमें कितना से भाग देने के लिए बोला है? 2 से, तो मान कितना प्राप्त होता है? 44 प्राप्त होता है ना। यानी पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? दिया ना 44। यानी पहली संख्या में 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है। अच्छा 2 इधर भागा में इधर गुणा में जाएगा ना, यानी पहली संख्या बराबर 2 इधर गुणा होगा तो 44 गुणे 2 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा जी? 44 दूना 88 आ जाएगा। यही आएगा ना। यानी दूसरी पहली संख्या हो गया कितना? 88। यानी पहली संख्या का मान है कितना? 88 है। ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए। तो एलसीएम का मान दिया है, एचसीएफ का मान दिया है, पहली संख्या का मान दिया है, तो दूसरी संख्या ना निकल जाएगा उसी फार्मूला से। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। पहली संख्या है 88 गुणे दूसरी संख्या का निकालना है, तो दूसरी संख्या एलसीएम कितना है? 264 गुणे एचसीएफ 44 है, तो 44। यानी दूसरी संख्या बराबर 264 गुणे 44 बटे कितना? 88 है, तो 88 भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटे 2 करें 2 बत्ती 2 ने 64। दूसरी संख्या का मान कितना जाएगा? 132, जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। यानी दूसरी संख्या का मान 132 आएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का लौसा मौसा का कितना गुना है? 4 गुना है। यदि लौसा और मौसा का योग कितना है? 125 है, तो एक संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम एचसीएफ का कितना है जी? 4 गुना। एलसीएम और एचसीएफ 4 गुना है ना, इसका मतलब 1 होगा तो कितना होगा? 4 होगा। 4 गुना होगा तभी ना। ठीक है। यानी इसको हम बोल देते हैं कितना? 4x, इसको x बोल देते हैं। हो गया ना। ठीक है। दोनों का योग कितना दिया है? 125 है। 4x और x जोड़ेंगे तो 5x होगा ना। 5x का मान है 125, तो x का मान निकालेंगे तो 125 बटे में 5 आएगा ना। भाग देंगे तो कितना आएगा? x का मान कितना आ जाएगा? 5 से भाग देंगे तो x का मान कितना? 25 आ गया। यानी हमारा 25 चौक को 100। अब यहाँ मान निकालिए तो 25 से 4x है ना, 25 से गुणा करेंगे तो कितना? यानी एलसीएम का मान हमारा 100 आ गया। आई 25 है तो 25 आ गया। यानी लौसा हो गया कितना? 100, मौसा हो गया 25। अच्छा एक संख्या का मान कितना दिया है? एक संख्या का मान कितना दिया? 100। लौसा का मान दे दिया, पहली संख्या का मान दे दिया 100, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो निकल जाएगा ना। वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। पहली संख्या है 100 बराबर दूसरी संख्या निकालना है गुणे दूसरी संख्या निकालना है, तो गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा ना। लौसा का मान 100 है तो 100, मौसा का मान 25 है तो 25। यानी दूसरी संख्या बराबर 100 गुणे 25। अच्छा ये 100 नीचे आएगा ना, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 25। यानी हमारी दूसरी संख्या का मान कितना आ गया? 25 आ गया, जो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है, मैं दो संख्याओं का लौसा मौसा का 42 गुना है। यदि लौसा एवं मौसा का योग 602 है, तो यदि लौसा और मौसा का योग 602 दिया, यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लौसा मौसा का कितना गुना है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात लिख लेते हैं। अगर ये 1 होगा तो 42 गुना है तो 42x होगा। यानी 42, ये 1 होगा तो कितना होगा? 42 होगा। यानी इसको हम बोलते हैं 42x, ये कितना? केवल x। दोनों का योग करेंगे तो 43x हो जाएगा ना। और 43x का मान कितना दिया है? दोनों का योग दिया है कितना? 602। यानी 43x का मान 602। x का मान निकालिए तो 602 बटे कितना आएगा जी? 43 आएगा। ठीक है। चलिए लगाइए तो कितना बार में जाएगा? भाग देंगे तो 43 का नाम 43 एक बार में 17, 172, 4 को 16, 4 बार में, यानी 14 बार में जाएगा। ठीक है। इससे काटेंगे
इससे काटेंगे तो कितना बार में 14 बार में चल जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया 14 आ गया। एक्स का मान 14 ना, यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 42 गुणे 14, 42 गुणे कितना 14, और एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा केवल 14 हो जाएगा। ठीक है, और एक संख्या का मान 84 दिया है ना, नहीं पहली संख्या का मान कितना दिया है 84 और दूसरी संख्या का मान पूछा है, तो वही फार्मूला रहेगा ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 84 है तो 84 गुणे एचसीएफ का दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या, एलसीएम का मान कितना आया है 42 गुणे 14, तो 42 गुणे 14, एक गुणा चिन्ह है तो गुणा चिन्ह, एचसीएफ का मान 14 आया तो 14 रहेगा। चलिए निकालिए, तो दूसरी संख्या बराबर 42 गुणे 14, एक गुणे 14 है तो 14 रहेगा ना, बट्टे में 84 है तो 84 आएगा। ठीक है, और 14 से काटिए तो 14 छक 84 होता है ना, 6 बार में 14 6 से काटिए तो 6 सत्ते 42, यानी 7 गुणे कितना आएगा 14, 14 सत्ते कितना होता है 98 होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में है ए में है।